सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि अद्भुत चरित्र है कृष्ण की। राम जी की जो चरित्र है परम पवित्र है, लेकिन इसमें जो शंका करेगा ना फंस जाएगा, क्योंकि कृष्ण का चरित्र बड़ा विचित्र है। यदि सामान्य बालक होते तो 7 कोस के पहाड़ को 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन 7 रात तक उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा कर रहे हैं। सामान्य बालक कर सकता है कोई? वो 7 किलो नहीं उठा सकता। 7 कोस के पहाड़ को उठाना बहुत दूर है। 7 कोस माने 21 किलोमीटर के पहाड़ को उठा लिया भगवान। और सबके मन को पूर्ण इसलिए कराया, पूरे ब्रजवासियों को सामने अपने सामने जो है बुला लिया। मानो कई जन्मों से भगवान बुला रहे हैं। जीवात्मा कहता है कि एक बार अवसर दीजिए, हमें एक बार अवसर दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि देखो जीवात्मा, तुम हमारे सखा हो, जैसे ही सामने आओगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जितने पाप ताप हैं संताप हैं सब हम दूर कर देंगे, लेकिन एक बार सामने आओ तो सही। कई जन्मों से जीवात्मा भटक रहा है, लेकिन सामने आता नहीं है। भगवान अवसर दे रहे हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जावहि, कबही भैया कबही जबही हमारे सन्मुख होगा जीव, इधर उधर अगल बगल नहीं, एक बार मेरे सम्मुख आओ तो सही। आज वह घड़ी आई, पूरे ब्रजवासी भगवान के सामने आए। टुकुर टुकुर सारे लोग निहारे जा रहे हैं। अभी तक तो ऐसा होता था जब कन्हैया गोचारण के लिए सवेरे कलेवा लेकर के चले जाया करते थे तो शाम को लौट करके आते थे, है ना। और ब्रजगोपियां जो है परेशान हो जाया करते थे, कन्हैया को निहारे बिना देखे बिना छटपटाने लगते थे, ब्रह्मा को कोसते थे। और आज वो अवसर आया है तो गोपियां निहाल हो जाती हैं। सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन, साधारण बालक होता तो क्या ऐसा कर सकता? लोग शंका करते हैं कि भगवान ने चीर हरण क्यों किया, चीर क्यों चुराया? अरे चीर माने अज्ञान को चुराया है। भगवान कोई चोरी नहीं करते हैं, किसी के घर का चोरी नहीं है। क्या चुराते हैं जानते हैं? ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां सदकूल चौरम। प्रायः सब लोग यही जानते हैं, ब्रज में बसने वाले कन्हैया माखन चुराते हैं, वस्त्र चुराते हैं। ना 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 ना, क्या चुराते हैं? ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां सदकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। अनेक जन्मों के जो इकट्ठे पाप हैं, समूचे उन पापों को भगवान चुराने में अग्रणी हैं, आगे रहते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम मनसा स्मरामि। प्रेम से मातन चोर भगवान की जय हो। भगवान पापों को चुराते हैं, ठीक है ना। इसलिए भगवान पितम शैलम, सुखदेव जी कन्हैया को कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने उसी शैल को अर्थात उसी पर्वत को उसी जगह पे रख रहे हैं जहाँ से उखाड़ा था। स्वस्थाने पूर्ववत प्रभो पश्यतां सर्वभूतानां
स्थापयामास लीलया। ये भगवान की अद्भुत लीला है। और इंद्र को जब पता चल गया कि भगवान हमारा मान मर्दन कर दिए हैं, तो गौ को आगे करके, कि गोविंद सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो गौ से प्रेम करते हैं, गौ के पाकर के हमको क्षमादान कर देंगे, क्षमादान दे देंगे, इसलिए गौ को लेकर के इंद्र आए, भगवान की स्तुति किए कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, तपोमयं ध्वास्तरदः तमस्कम्, तपोमयं ध्वास्तरदः तमस्कम्, मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावे, मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावे, विद्यते ते गृहणानुबन्ध, विद्यते ते गृहणानुबन्ध। इंद्र ने भगवान की स्तुति बड़ी दिव्य किया है, 10 श्लोकों में स्तुति किया और भगवान ने क्षमादान कर दिया। ब्रह्मा जी 40 श्लोक में स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी भगवान को मनाते हैं तो 40 श्लोकों में स्तुति करते हैं, लेकिन ठीक से उनसे बात नहीं करते हैं, कन्हैया उनसे बात नहीं की। अब बड़े हैं ब्रह्मा जी इंद्र से, तो बड़ा व्यक्ति बड़े श्लोकों से, ज्यादा श्लोकों से स्तुति कर रहा है, लेकिन फिर भी भगवान नहीं मान रहे हैं। क्यों? जानते हैं ब्रह्मा जी का अपराध इतना था, बड़ा अपराध था, ब्रजवासियों से भगवान को अलग कर दिया था। इंद्र ने भी अपराध किया है, लेकिन ऐसा अपराध किया है कि सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा कर दिया। तो भगवान मानो कहना चाहे कि अपराधी तो तुम भी हो, लेकिन हमारे मित्रों से जो मिला दे उसका अपराध हम कम मानते हैं, इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमादान कर दिया, क्षमा कर दिया। और इंद्र ने कहा अहम इंद्रो ये देवानां त्वं गवामिन्द्रतां गतः, गोविन्द इति लोके त्वां गास्यन्ति भुवि मानवाः। जैसे ही इंद्र और सुरभि ने स्तुति करके प्रस्थान किया, ब्रज में तो धूल उड़ रही थी, ये सब पानी इतना बरसाया इंद्र ने, सारा पानी जो है अगस्त मुनि ने सब कटक गए, पी गए सब, क्योंकि वो रामावतार से प्यासे थे। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रज की गोपियां जो है ना, जो इतने सामीप से, इतने नजदीक से कन्हैया को देखा, कुछ लोगों ने तो जीवन में पहली बार देखा। जो गांव की बहुएं हैं वो सासू माँ उनको निकलने नहीं देती हैं, इसलिए वो लोग तो देख ही नहीं पाते, केवल कीर्ति का गान सुना करती थी। आज कन्हैया के देखे हैं तो सब दीवाने हो गए हैं, और मानो घर जाने का उनका मन ही नहीं होता है, क्योंकि आजकल के ब्रजवासी भक्त लोग गान करते हैं ना, क्या गान करते हैं? अरे लूट कर ले गया, अरे वो तो सांवरा ऐसा है, जादूगर है, ऐसा जादूगर है, ऐसा जादूगर है कि वो जब देखता है, एक बार देख लेता है तो हमारा मन ही नहीं लगता है। एक गोपी एक ऐसी है, ध्यान से सुनिए इस कथा को, क्योंकि अभी हम जो निवेदन कर रहे थे इतने देर से भूमिका में, वो भगवान की भगवत्ता के विषय में कर रहे थे। सामान्य रूप से देखेंगे तो दोष लगेगा, इसलिए भगवान के रूप में देखिए। एक गोपी इतनी दीवानी हो गई, नई नई बहू आई है, उठते बैठते सोते जागते गोविंद का गुणानुवाद करती है, गोविंद के चरित्र को स्मरण करती है, उनके लिए गान करती है। तो जब चूल्हा जलाने लगी तो चूल्हा जलाते समय उसको कढ़ाई में पानी भरना था।
पटलोही में पानी भरना था और भगवान के ध्यान करते हुए पानी भरे जा रही है और सारा पानी चूल्हे में डाल दिया। आग जलती हुई आग बुझ गई। सासू उसकी आई, बड़ी बात सुनाने लगी, अरे बावरी कहीं की पागल हो गई है, ये तूने का कर रखो, तूने तो सारी आगे बुझा डाली। तब उसका ध्यान गया कि ये तो आग बुझ गई। एक बार जब वो गैया दोहने के लिए गई, जैसे गैया दोह रही है, तब तक उसके मन के नंदलाला आ गए। मन के मानो श्री कृष्ण आ गए पास में, करें ये गोपी सगरे दूध डालेगी क्या, मुझे ना पिलाएगी। मन से ही बात हो रही है, उसका मन का चिंतन चल रहा है, मानो स्वप्न देख रही हो। तो उसने कहा, लाला तुझे भूख लगी है, बहुत जोर की भूख लगी है गोपी, तो तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे मुंह में गैया का दूध दे। सारा दूध जो है दोहने लगी, दुहे जा रही है, सोच रही कि कन्हैया को जो है पिला रही हूँ, मन से कन्हैया को दूध पान करा रही हूँ, और दूध जमीन पे गिर रहा है। उसकी सासू माँ ने देखा, उसने कहा सचमुच इसको जादू टोना लग गया है, पागल हो गई है, ये तूने क्या कर दिया, सारा का सारा दूध तूने जमीन पे बहा दिया क्या। और जब वो वही तो शर्मा गई, बहुत डांट लगाई उसकी सासू माँ। अब जो है पनघट पे जब जाते हैं ना, पनघट पे जब जाते हैं घड़ा लेकर के पानी लेने के लिए, तो पानी लेने के लिए जमुना जी पे जब पनघट पे गई और वहां पानी भर लिया, जैसे ही उठाने के लिए उसने कहा, सोचा एक तो उठा लिया, एक उठाने के लिए कोई मिल जाता तो हमारे सर पे रख देता। तब तक नंद के लाला आ गए, कन्हैया आ गए, उसके मन के कन्हैया आए हैं। इतना उसका मन लग गया था कन्हैया में कि वो देख रही कि कन्हैया आ गया, बड़े मुस्कुराते हुए, अरे गोपी का भयो गला ना उठा रहे हो क्या। तो उसने कहा, अरे देख से छोड़े, तुम सही समय पे आए भैया, तने जोर लगा दो तो हम घड़ा उठा लें। भगवान ने कहा, ले पकड़ो। जैसे ही वो हल्का अपना हाथ बढ़ाया तो उठाने को जैसे, तो भगवान ने अपना हाथ छोड़ दिया और उसके हाथ से भी घड़ा छूट गया। छूटते ही घड़ा फूट गया। अब घड़ा वो जब फूट गया तो सारा पानी बिखर गया। अब लगी रोने के, आज सासू माँ हमें मारेगी, जरूर मारेगी। ये हमारे अंदर जो बैठ गया है कन्हैया, ये जब तक अंदर रहेगा तब तक कुछ काम नहीं कर पाऊंगा। ये अंदर बैठ गया है ना, तो इसको आज निकाल करके ही रहूंगी। इतनी दिवाली हो गई। नारद जी को आश्चर्य हुआ। नारद जी आए तो ध्यान लगा करके ऐसे चुपचाप बैठी थी, कैसे निकले कन्हैया, आज निकाल करके रहूंगी। नारद जी ने कहा, अरे गोपी तो कन्हैया का दर्शन कर रही है क्या, ध्यान किसका ध्यान कर रही है। उसने कहा, अरे महाराज मैं बावरी हो गई हूँ, ध्यान वान कुछ न जानती हूँ। अरे ये नंद का लाला है ना, मेरे मन में, मेरे तन में, मेरे ध्यान में ऐसा रम गया है, ये निकलता ही नहीं। जब निकलता ही नहीं तो घर का कुछ काम होता नहीं है। सासू माँ ऊपर से डांट लगाती है। तो आज मैं अभ्यास कर रही हूँ। नारद जी ने कहा, काहे का अभ्यास। उसने कहा, नंद के लाला को अपने मन से निकालने का अभ्यास कर रही हूँ। उन्होंने सर पकड़ लिया, राम 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 कही, राम राम कही। मुनि जो लोग होते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्म बीत जाता है, एक क्षण के लिए वो राम परमात्मा श्याम अंदर नहीं आता। ये गंवार वालिनियां कह रही हैं कि मेरे अंदर जो बस गया उसको निकालने के लिए परेशान है। जिसके अंदर न बसे वो परेशान, जिसके अंदर बस गया हो वो परेशान। तब जो है इधर जो है गोपियां गुनगुनाए जा रही है, मतलब ऐसी जो है स्थिति गोपियों की है। गया दिल की घर, हरि बोल, गया दिल की घर, सावरा तुम्हें, सावरा तुम्हें, गया दिल की घर, सावरा तुम्हें, सावरा गया दिल की घर।